ओम शांति। 2023-24 सीज़न की मुरलियाँ 5वें पेपर के लिए मुरली है 31 दिसंबर 2005। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सन्मुख हैं चाहे दूर बैठे, दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक, नवजीवन की मुबारक है। दूसरी, नवयुग की मुबारक है। और तीसरी, आज के दिन वर्ष की मुबारक है। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो, देते भी हो। आज के दिन का महत्व है। विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहाँ नदी सागर का संगम होता है, उसकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की, पुरुषोत्तम युग की है, जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। यह नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना आप। मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो। कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंदा हुआ है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह, मैं वाह। वाह मेरा भाग्य, वाह। वाह मेरा बाबा, वाह। वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह। यह वाह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो न। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयाँ मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयाँ प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का, कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। बोझ दे दिया या थोड़ा सा रह गया है? क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या?
मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वह हाथ उठाओ। दे दिया है, देखना सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है, अच्छा दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। पुराना संसार और संबंध उसकी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है, किसी न किसी रूप में। चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंट में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई न कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। लेकिन पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। पूछते हैं ना इस नए वर्ष में क्या करना है? सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद जरूर करते हैं, रूरिहान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होने चाहो, जितना समय एकाग्र होने चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म, इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान समाप्त। मारने में फिर भी लाश तो रहता है ना, भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ।
जिस स्वरूप में रहने चाहो। मास्टर सर्वशक्तिवान। ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, यह हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वह मास्टर हैं? तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ न कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है। युद्ध करनी पड़ती है तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखने चाहता है। ऑर्डर करो जी हजूर। तो सुना इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं? हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजा योगी है क्या? कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी है? जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो, ऐसा कोई है? टीचर्स कोई है? आपके सेंटर पर कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सब राजयोगी हैं। प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता, अच्छा नहीं लगता है ना। और बाप को भी फखुर है। बाप दादा फखुर से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा हो ना। लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे नहीं। कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो? जो समझते हैं राजयोगी हैं वह हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं, गैलरी में बैठे हुए हाथ हिला रहे हैं। आज हॉल में 18,000 भाई बहनें बैठे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, ऊपर वाले हाथ उठाओ। तो अभी यह लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा। तो 3 मास बाप दादा देते हैं, ठीक है, देवे। होमवर्क देंगे क्योंकि बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करें, जो ऑर्डर करें, वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना, कर सकते हो। पहली लाइन वाले कर सकते हो, हाथ उठाओ। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे। अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना, हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा? सुनकर मुस्कुरा देता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। मंजूर हैं तो हाथ उठाओ। दिल से हाथ उठाना, सभा के कारण हाथ नहीं उठाना। करना ही है, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। पक्का पक्का पक्का? टीचर्स करना है। अच्छा, ये ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे ताज पहन कर सामने बैठे हैं। ताज तो अच्छा पहन लिया है, करना पड़ेगा। अच्छा, देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करें वह भी बता दो। फिर बाप दादा की सीज़न में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं
कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार करने वाले नहीं हो, आप इंतज़ाम करने वाले हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति भी, सतो प्रधान प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा न, तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। क्या होमवर्क दे रहे हैं बाबा? 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए पुराने संस्कार को परिवर्तन करना। अटेंशन रखेंगे तो बाबा कहते आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई न, तो बहुत काम में आएगा। समय का आप इंतज़ार नहीं करो, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा। सब रूरिहान में पूछते हैं, बाहर से नहीं बोलते लेकिन अंदर बात करते हैं। पता नहीं कब विनाश होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितना साल में होगा। आप क्यों समय का इंतज़ार करो? समय आपका इंतज़ार कर रहा है। बाप से पूछते हैं तारीख बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो। 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितना वर्ष लगेंगे? बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो? पर्दा खोलें कि पर्दा खोलेंगे तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेंगी? एवर रेडी हो, एवर रेडी तो हो जाओ ना। हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया है। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है। बाप समान बनना है। इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, उठाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल में दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। लास्ट मुरली याद है ना? 3 शब्द का वरदान याद है, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। जिसको याद है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं यूज नहीं किया। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर, त्याग, तपस्या और सेवा। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया। अंत तक, लास्ट तक किया। लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं न बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आंखों में चश्मा नहीं डाला। यह सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं हैं क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारी विश्व का कार्य समाप्त किया है,
बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है वह हाथ उठाओ। एक भी नहीं। तो कैसे कहते हो विनाश होगा? काम तो पूरा किया नहीं। सभी पूछते हैं नए वर्ष में क्या करें? क्वेश्चन है। बाप दादा कहते हैं संदेश देने के मेगा प्रोग्राम तो बहुत किए हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं, किया है, अच्छा किया है, लेकिन संदेश दिया है, अनुभव नहीं कराया है। इसके लिए जैसे अभी जहाँ तहाँ एक दो को उमंग उत्साह दिलाते या उमंग उत्साह देख कर के भी उमंग उत्साह से किया है, रिजल्ट भी अच्छी है। लेकिन अब ऐसा प्लान बनाओ जिसमें रॉयल प्रजा तो बन जाए। रॉयल प्रजा अर्थात नज़दीक कनेक्शन में आने वाले, संबंध संपर्क में है। पहले तो 9 लाख तैयार करो। अभी 9 लाख हो गए हैं, हुए हैं, 9 लाख हुए हैं। कौन रिजल्ट निकालता है? लिस्ट अभी आएंगी। पिछले साल के 8,12,000 हैं, लेकिन 9 लाख अगर तैयार हुए हैं तो किस प्रकार के तैयार हुए हैं? क्या नज़दीक रॉयल प्रजा के योग्य हैं? वह भी तो चेक करना पड़ेगा ना। अच्छा, अभी पोता मिल निकालना। एक तो 9 लाख पहले जन्म की प्रजा, रॉयल फैमिली तो चाहिए ना। अगर विनाश कल कर दे तो रॉयल प्रजा तैयार है तैयार कि तैयार करना पड़ेगा। ऐसे मिलाएंगे तो मिल भी जाएंगे 9 लाख, लेकिन क्वालिटी भी चाहिए। संबंध संपर्क वाले मिलाएंगे तो 9 लाख हो जाएगा। लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले जन्म वाली प्रजा तो अच्छे नंबर वाली होंगी ना, क्योंकि उन्हों को भी सब 1 नंबर मिलना है। 1 नंबर, तारीख 1 होंगी, संवंत 1 होगा, राजाई 1 होगी। तो पहले यह चेक करो कि ऐसी क्वालिटी वाले 9 लाख तैयार हैं, रॉयल प्रजा तैयार है, रॉयल फैमिली तो तैयार होनी चाहिए, है भी। थोड़ा सिर्फ इस वर्ष में संस्कार को ख़त्म करना। बाप दादा का ये संकल्प है कि हर सेंटर इस योग अभ्यास का ऑफिशियल प्रोग्राम अपने अपने सेंटर में रखे और लक्ष्य रखे एक ही तारीख पर। देश विदेश का समय मिलाकर अखबार में निकले कि ब्रह्मा कुमारियों के इतने सेंटर्स में एक ही समय यह प्रोग्राम होना है। और एम रखो, सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम हो और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वह रिजल्ट लिखे। चाहे 3 दिन का प्रोग्राम कराओ, चाहे 1 दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों ओर, जैसे 3rd संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों ओर हो। एक समय एक ही लक्ष्य और चारों ओर हो, तो देश वाले भी समझेंगे कि विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम रखा है। लक्ष्य रखो अनुभवी बनाने का। सिर्फ सुनकर चले नहीं जाए, कुछ अनुभव करके जाए। आप लोग भी बाप के बने कैसे? कुछ न कुछ अनुभव किया, चाहे प्यार का अनुभव किया, चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का, खातिरी करने का अनुभव किया। कुछ न कुछ अनुभव किया तभी बने हो। तो ऐसे अनुभवी बनाओ। अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही हुई है। अच्छा, आज के दिन मुबारक तो 1-2 को दे दी न, दूसरा क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। बाप दादा के पास कितने गिफ्ट आई हैं, बहुत कार्ड आए हैं, सुंदर सुंदर गिफ्ट भेजी हैं। आप लोग उठकर देखना, तो वास्तव में जो भी आपके पास आए खाली नहीं जाए।
चाहे मनसा से शक्ति देने की गिफ्ट दो, चाहे वाणी द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, कर्म द्वारा गुणों की गिफ्ट दो, लेकिन हर एक जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको गिफ्ट जरूर दो। खाली हाथ नहीं भेजो। आप मास्टर दाता हो। मास्टर दाता के पास आवे और खाली हाथ जावे, यह नहीं हो। अखंड महादानी बनो। अखंड कह रहे हैं कोई न कोई सेवा करते रहो, चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी करो, चाहे कर्म करो, चाहे संबंध संपर्क से करो। अखंड सेवाधारी। कई बच्चे बाप से रूरिहान करते सुनाते हैं कि अमृत वेले थोड़ा सुस्ती का वाइब्रेशन होता है। उठते जरूर हैं लेकिन पावरफुल, शक्तिशाली रूप से स्व के प्रति व विश्व के प्रति शक्ति देना, वह थोड़ा सा थकावट की रेखा होती है। उस समय ऐसे नहीं समझो हम अपने सेंटर के योग के कमरे में बैठे हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं, योग रूम में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन ऐसे समझो विश्व की स्टेज पर बैठे हैं। हीरो पार्टदारी हैं और स्टेज पर बैठे हैं। अगर हीरो पार्टदारी थका हुआ पार्ट बजाएगा तो कैसा बजाएगा? वायुमंडल कैसे फैलेगा? तो अमृत वेला भी पावरफुल बनाओ। नियम अच्छा निभाते हो, लेकिन सुनाया न, अभी योग सर्व शक्तियों से पावरफुल हो। योग अग्नि हो, ज्वालामुखी हो। तो यह 3 मास विशेष अमृत वेला भी नोट करना। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, प्यार के स्वरूप में भी होते हैं, लेकिन ज्वाला रूप कम होता है। अभी संस्कार का अंश मात्र भी नहीं रहे, तब कहेंगे ज्वाला रूप योगी तू आत्मा। और साथ साथ इस नए वर्ष में जो भी खजाने हैं, ज्ञान का, शक्तियों का, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, एक तो सफल करो और दूसरा जमा करो। जमा भी करो, सफल भी करो, क्योंकि आपका टाइटल है, वरदान है, सफलता के सितारे। है ना आपका टाइटल, सफलता के सितारे? अभी फलक से कहते हो सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सफलता मूर्त हो, सफल करो और जमा भी करो। सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं हुआ, उसकी निशानी या उसकी गोल्डन चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। तीनों हैं। तीनों में से एक भी कम है तो सेवा कितनी भी करो, जमा का खाता नहीं होता। बहुत थोड़ा नाम मात्र जमा होता है। तो बाप दादा ने यह भी चेक किया। तो सेवा तो बहुत करते, लेकिन जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उसका कारण तो समझते हो ना। एक तो 3 विशेषताएं। निमित्त भाव में मैंपन का भाव मिक्स हो जाता है। मैंपन आया, जमा नहीं हुआ। कितनी भी मेहनत करो, रात दिन भाग दौड़ दिमाग चलाओ, लेकिन निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, निर्मल वाणी, यह 3 नहीं है तो जमा नहीं। बहुत में बहुत 5% जमा होता है। तो यह भी चेक करना तो जमा हुआ। बाप दादा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले अपने शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो। और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं, कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। यह कल्प पहले वाली, हर कल्प भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा है। इस भाव से देखो, चाहे प्यादा हो लेकिन है तो कोटों में कोई। मेरा बाबा तो कहता है, चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो।
श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। तो इस वर्ष का होमवर्क बहुत मिला। क्या क्या होमवर्क मिला? अपने पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करो, ज्वाला रूप योग तपस्या। दूसरा कहा अमृत वेले ज्वाला रूप योगी बनो, तपस्वी बनो, अलबेलापन ना हो, अलर्ट बनो। और तीसरा कहा खजाने जमा करो, हर एक को श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तब जमा होगा। सभी पूछते हैं ना क्या करें क्या करें क्या करें। बहुत होमवर्क मिला है। जो बच्चे इस होमवर्क में नंबर 1 पास होंगे उसको फिर बाप दादा सौगात देंगे, चाहे 1000 भी हो तो भी देंगे, सौगात तैयार कराएंगे, लेकिन सर्टिफिकेट लेंगे। ऐसे नहीं आप कहेंगे तो बाबा मान जाएगा, नहीं, साथियों से सर्टिफिकेट भी लेंगे। पहले मन का सर्टिफिकेट, फिर ब्राह्मण परिवार के साथियों का सर्टिफिकेट, और तीसरा है बाप का सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट लेंगे ना, हिम्मत है ना? जो समझते हैं हम सर्टिफिकेट लेकर ही छोड़ेंगे, दृढ़ निश्चय है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, यह तो यूथ भी उठा रहे हैं, अच्छा है, डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, हाथ लंबा उठाओ, करके दिखाएंगे। सभी ने हाथ उठाया। फिर तो बहुत सौगातें तैयार करनी पड़ेंगी। आपकी तैयारी के पीछे सौगात तो कुछ भी नहीं है। पहले तो परमात्मा दिल तख्त मिलेगा, लेकिन सौगात भी देंगे। अच्छा, अभी क्या करना है? ओम शांति, ओम शांति।